व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप आर यू फाइन। सो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट स्किप किया था। तो ये मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया है W2 स्कूल, तो जहाँ पे हमने स्किप किया था वहाँ से आज यानी कि स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है। कल हमने यानी कि इससे लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी टेबल्स के बारे में। ठीक है। HTML टेबल्स जो बेसिक होता है इसमें होता क्या है क्या। अब उसके आगे डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह आज हम HTML फॉर्म से पहले पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। जी चलते हैं पहले। आई थिंक बॉर्डर्स भी चलते हैं। टेबल बॉर्डर्स हैं। ठीक है। तो हाउ टू ऐड अ बॉर्डर। ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, ट्राई टू योरसेल्फ पे आए। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है HTML हेड। ठीक है। उसके अंदर स्टाइल में यानी कि HTML और बॉडी। ठीक है। इसके अंदर हेड में हम स्टाइल यूज करते हैं। ठीक है। ये चीज़ तो आपको रटी ही होगी अब तक। ठीक है। यानी कि हेड और स्टाइल जब भी हमने यूज करना है वो HTML जो फर्स्ट हमारा ये HTML और बॉडी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने में अपने कोड जो इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है। कोड इसके अंदर लिखते हैं लेकिन ये चीज़ हमने HTML बॉडी के अंदर लिखनी है। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद वही हमारा हेडिंग आ गया, पैराग्राफ आ गया। ठीक है। ये जो ऑप्शनल है यानी कि। ठीक है। तो हमने बात की थी टेबल्स के बारे में। ठीक है। यानी कि टेबल, ठीक, TR। उसके बाद TD के बारे में बात की, ये TD आ गया। ठीक है। यानी कि ये वाला आप जब नोट आउट करें, नोट डाउन करें अपने रजिस्टर पे जहाँ नोट पैड पे जहाँ कहीं भी। ठीक है। तो आपने ये वाला पूरा जो टैग है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो पूरा कोड है, ठीक है, इजी वर्डिंग में ये पूरा कोड है। ठीक है। ये आपने एज इट इज़ मेंशन करना है जब भी आपने किसी वेबसाइट में कोई बॉर्डर क्रिएट करना है। अगर बॉर्डर में एनिमेशन किस तरह होगी, उसको मूव किस तरह किया जाएगा, उसको किस जगह पे रखा जाएगा। ठीक है। उसके बॉर्डर के पीछे बैकग्राउंड कलर किस तरह दिया जाएगा वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन हमें मोर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में पढ़ने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम आगे वर्क कर सकते हैं। TR। ठीक है। टेबल लेना है। टेबल और टेबल क्लोज किया है। ठीक है। आपको पता है कोई टैग हम कोई कोड करते हैं उसका पहला टैग हम स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट में और एंड पे बार लगा के क्लोज भी करते हैं। ठीक है। डेट्स इट। उसके बाद हमने इसका ना TR लिया। ठीक है। TR का काम है कि TR जो आपका हेडिंग के ऊपर आ रही है। ठीक है। हेडिंग से मुराद हेडिंग के नीचे जो हमने टेबल में मेंशन किया है वो आ गया। ठीक है। TD में ये आ गया। और यानी कि TD में ये आ गया। ठीक है। और TR में हमारा TR में हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमारी हेडिंग है वो आ गई, और TD में हम हमारी लिस्ट आ गई। ठीक है। ये कोड यानी कि आपने एज इट इज तरह लिखना है। अगर आप टेबल बढ़ाना चाहते हैं तो TR को और नीचे लिखते जाएं और उसके अंदर जो है यानी कि जैसे TR के अंदर TD। ठीक हो गया। इधर TR के अंदर TH और इधर TR के अंदर TD। इसको खोला क्लोज किया, खोला क्लोज किया। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप आ जाएं। हमारा सिलेबस काफ़ी है तो आज हम जल्दी इसको ज़रा वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। टेबल साइज़ पे आ जाएं। ठीक है। टेबल साइज़। ठीक है। इधर आ जाएं ट्राई टू योरसेल्फ पे। उसी तरह ये तो हमने लिया ही है स्टाइल। ठीक है। बॉर्डर, और नीचे आ जाएं S2 हेडिंग। ठीक है। इधर ना क्या किया हुआ है, इधर TR यूज़ ही नहीं किया हुआ। सॉरी, TR यूज़ किया हुआ है, TH और TD यूज़ किया हुआ है। ठीक है। यानी कि वही वाला टेबल इन्होंने लिखा है। ठीक है। टेबल साइज के बारे में बताया गया है, टेबल वही है, कोड वही है। ठीक है। और इसमें साइज चेंज क्या किया गया, इसमें साइज चेंज किया गया यानी कि इसमें चेंजिंग यहाँ पे आई है। ठीक है। इधर अगर हेड नहीं भी लिखेंगे आपको फर्क नहीं पड़ता, स्टाइल तो हमने HTML बॉडी के अंदर ही लेना है। ठीक है। स्टाइल आ गया, उसको उसके स्टाइल के नीचे टेबल लिया, कोमा, TH। हमने काम किस में करवाना है, TH लिया हुआ ना तो TH इधर भी लिखेंगे। TD लिया हुआ ना तो TD इधर भी लिखेंगे। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स, उसके नीचे वाली लाइन में बॉर्डर। ठीक है। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे VS स्टूडियो पे तब आपको और इजी समझ आ जाएगा कोड किस तरह अपने आप ऑटोमेटिकली मेंशन होता है। हम जब बॉर्डर लिखेंगे ये खुद ही आ जाएगा, बाकी हमने चेंजेस खुद ही अपने हिसाब से अंदर करनी होती है। 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है। ये कलरिंग आ गई हमारी। ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है। इसको कहेंगे बॉर्डर कोलैप्स। इसमें हमने कोलैप्स लिख दिया है। ठीक है। अब कोलैप्स को इरेज करके हमें क्या यानी कि ये कोड हमें क्या डिफरेंस मिलता है। ठीक है। इसको हम रन करेंगे। ठीक है। ये देखें आप।
ठीक है, कोलैप्स को हमने रेस किया तो हमारी ये वाली डबल बाउंड्री आ गई है। ठीक है, अब हम वापस वही काम करते हैं। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स, यानी कि बॉर्डर कोलैप्स में ये होगा कि हमारी जो डबल हमें शो हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। ये देखें, अब ये सिंगल आ रहा है। ठीक हो गया। तो यानी कि इस तरह से इसको बॉर्डर साइज का HTML साइज का नाम दिया गया। ठीक है, ये 1px, ये तो आपको पता है, हमने साइज पहले भी चेंज किया था, इसको 3px कर दी या 5 कर दी इस बार। 3 हमने पहले किया था। ये देखें, साइज चेंज हो गया। ठीक है। ठीक है, और ये जो है अगर हम इसको इरेज करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोलैप्स क्या करता है, हमारी फिलिंग कर देता है बॉर्डर की लाइंस को। ठीक है, और साइज छोटा बड़ा करता है। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी टेबल हेडर्स पे। राइट योर सेल्फ पे जाते हैं। ठीक है, हेड और स्टाइल में काम किया गया है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद फिर वही पैराग्राफ और स्टाइल। ठीक है, TR, ये आपको यानी कि अब तक आपको अब ट्रेंड हो जाना चाहिए आपको इसका। ठीक है, यानी कि इस तरह प्रैक्टिस करने से बार बार कोडिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोडिंग आपको एक टाइम पे ऐसे याद होगी। कोई भी आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, आपको कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोड आपको कोई मेंशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको भी 1 से लेके 100 तक काउंटिंग आती है, A से Z तक ABC आती है। ठीक है, तो इसी तरह आपको कोडिंग आपके माइंड में यानी कि आपके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इधर वही कोड है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो टेबल जो सही है तो 100 लिया हुआ है, इसको हम अगर 50 करते हैं, आपको मैं लास्ट चेंज करके नहीं दिखाया था, ये भी कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जी, साइज इसमें छोटा बड़ा, यानी कि टेबल का जो साइज है विड्थ, यानी कि वो इस तरह हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसमें लेंथ भी करते हैं कोमा लगा के, नहीं सॉरी, कोमा नहीं लगाएंगे, लेंथ चेंज चलें, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। तो इस तरह ये साइज यानी कि इसमें चेंज होता है बॉर्डर का। हेडर्स जो है, टेबल हेडर्स में, यानी कि जो आपको पता है क्या वर्क हुआ। पैडिंग एंड स्पेसिंग, स्पेसिंग कह रहे हैं इसको, प्रायोरिटी योर सेल्फ। ठीक है, ये देखें, हमारे बॉर्डर का क्लोज से अब थोड़ी स्पेस आ गई। ठीक है, हर टैग का, हर पॉइंट का कोई अपना अपना वर्क है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो कोडिंग बहुत मज़े का काम है, इसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। टेबल, ठीक है, TR में TH लिया है। TR में TH क्यों लेते हैं हम, ये वाली मेंशन करने के लिए। फिर TR में ही TD लेते हैं नीचे वाला। ठीक हो गया। और अच्छा, इसमें बॉर्डर कोलैप्स पता लग गया है। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है जी, पैडिंग लेना है। यहाँ तक तो हम पहले कोड करते थे ना, ये तक। ठीक है, और इसके बाद हम खत्म कर देते थे। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ तक, यानी कि हेड तक गए। ठीक है, TD TH TD। ठीक है, पैडिंग 15px। ठीक है, यानी कि हमने इसमें बस ये इस बार चेंज की है, इसकी स्पेस को बढ़ाने के लिए। TH किसकी स्पेस बढ़ानी है, TH और TD दोनों की। ठीक है, अगर हम यहाँ से TH रिमूव कर देते हैं, जैसे हमने ऊपर काम किया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, उसकी स्पेस खत्म हो गई है क्योंकि हमने TH रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे TH मेंशन किया हुआ है, तो TH भी हमें मेंशन करना पड़ेगा ज़्यादा स्पेस बढ़ाने के लिए। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आ गया। ठीक है, ये पैडिंग जो है, इसको जब भी आपने बॉर्डर्स का साइज आपस में बड़ा करना है तो पैडिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पैडिंग। ठीक है, अब इसको मैं 20 कर देता हूँ अगर। ठीक है, इसको रन करते हैं तो देखें ज़्यादा हो जाएगा। तो एज इट इज कोड वही है। ठीक है, पैराग्राफ, हेडिंग, स्टाइल, सब कुछ कोड वही है, सिर्फ इसके अंदर हमने ऐड क्या किया है, पैडिंग। क्लोज करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कोल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, ये क्या, इसको देखते हैं। हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी और चैनल देखेंगे, कोई इंडियन है कोई पाकिस्तानी है, कोई भी इस तरह 1 पॉइंट को स्टार्टिंग से लेके एक एक पॉइंट को, उस पॉइंट के अंदर जितने पॉइंट हैं उसको एक एक, ट्राई टू योरसेल्फ, उसको पूरी डिटेल में कोई भी आपको, यानी कि इस डिटेल के साथ नहीं बताएगा। ठीक है, तो बेटर यही होता है, लर्न आप उससे भी करते हैं। इसमें आप कुछ चीज़ें, अगर मैं इसके अंदर जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सारा जहान बता रहा है, मैं भी आपको बता देता एक अच्छी स्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो वो आप उसको फॉलो करके भी आप अच्छा लर्न कर सकते थे, लेकिन नहीं, मेरा ये रूल नहीं है। मैं जो मेरा रूल ये है, जो मेरा माइंड ये है कि आप जो मेंशन किया गया है, जो जो चीज़ें आपको दी गई वेबसाइट बनाने के लिए दी गई है, तो आप एक एक चीज़ को लर्न करें, आपको एक एक चीज़ काम आएगी।
ठीक है। आप जहाँ 10 चीजें पढ़ के स्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, तो 30 चीजें पढ़ के सोचें आप कितनी अच्छी, उससे भी ज्यादा अच्छी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं और आगे नॉलेज दे सकते हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई इंटरव्यू हो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, या आप खुद से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हो, ठीक है, या आप किसी दोस्त की या किसी भी भाई की आप वेबसाइट क्रिएट करें, तो आपको सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आते हो, ठीक है, आपको कहीं पे कोई क्वेरी ना हो, ठीक है। चलें, ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं, ठीक है। इसमें सेम है, ठीक है, सेम कोड, ठीक है, उसके बाद सेम हेडिंग एंड पैराग्राफ, ठीक है, उसके बाद सेम टेबल TR TH यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये हमने चीज़ पहले पढ़ ली है, ठीक है, तो वो चीज़ें वन बाय वन भी हमें बताई गई हैं, तो हमने पहले डिस्कस करनी है, यानी कि हमें दोबारा रिपीट हो गई टेबल स्टाइलिंग, ठीक है। अब टेबल देखिए, मैं आपको जैसे बात की, अब थोड़ा हम स्टाइल में आ गए, देखें ना टेबल के पीछे बैकग्राउंड कलर लग रहे हैं, राइट योर सेल्फ जाना है, ठीक है, यानी कि आपकी अगर 100 कोड चीजें टैग्स है ना, ठीक है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है, आहिस्ता 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 100 करते करते आप 50 तक आ जाएंगे, 50 के बाद 25 तक आ जाएंगे, ठीक है। असल में इतने कोड और इतने टैग है नहीं है, ये बार बार रिपीट होते जाते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि ये बढ़ रहे हैं, बढ़ते नहीं है, वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। जब आपको ज़ेन नशीन हो जाएंगी, तो आपको वही कह रहा हूँ, कोड करना ईजी हो जाएगा, कम लाइंस में भी, कम कोडिंग में भी अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, 100%। अब स्टाइल, ठीक है, ये आ गया जी, ठीक है, इसके नीचे टेबल में काम हुआ, तो वो तो सेम एज इट इज है, ये आ गया। अब हमने चेंज कहाँ पे आया है, इस जगह पे, ठीक है, यानी कि हेड में हमने जब स्टाइल लिया, हम पहले क्या करते थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोलैप्स, ठीक है, उसके बाद विड्थ, ये हमें पता है, ठीक है, TH ये हमने लास्ट पढ़ा है, पैडिंग, ठीक है। अब हमने इसमें नई चीज़ ऐड हुई है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, यानी कि डिजाइनिंग और स्टाइलिंग जब भी आएगी, वो स्टाइल के अंदर ही आएगी, कलर, साइज, फॉर्मेट, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि पैडिंग, यानी कि ऊपर नीचे करना, इधर उधर करना, ये सारी किसके अंदर सर आएंगी, स्टाइल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ क्या है जी, टेबल का ढांचा, ठीक है, इट्स अ टेबल स्केलेटन, अंडरस्टैंड, इट्स अ टेबल स्केलेटन एंड दिस कोड इज टेबल फिनिशिंग, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। अगर हम इसको राइट करते हैं, RIGHT राइट, देखें, ठीक है, राइट हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हो गया। पैडिंग आपको पता है, ठीक है, 8 दिया, वो हम 10 कर देते हैं, साइज बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा लाइंस का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आप चाह रहे हैं कि आपको एक चीज़ का यहाँ पे यानी कि अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस चीज़ को भी हमने चेंज करना होता है उस स्केलेटन में, यानी कि उस टेबल में जिस चीज़ को हमने मेंशन किया होता है, जिस टैग को TR और TH, वो हमने यहाँ लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस पे अप्लाई करना है साथ वो लिखेंगे, तो इस पे हमने क्या करना है, सिर्फ TR पे अप्लाई करना है, तो लिहाजा हम TR ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हम TD भी लिख देंगे, फर्ज करें इसका कोमा लगाया, TD लिख दिया, ठीक है, आई थिंक ये रन नहीं होगा, मे भी हो जाए, तो ये देखें सारा ही हो गया, ठीक है। तो हमने TD को नहीं लेना, हमने सिर्फ TR को लेना, तो लिहाजा ये TR पे मेंशन होगा, ताकि टेबल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और रिस्पॉन्सिव लगे, ठीक है। तो इसका टैग ये है, ये वाला, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड कलर करना है, और हमने इसको, यानी कि ये कलर नेम होता है जो आपको मैंने लास्ट बताए थे, ठीक है। और किसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, स्टाइल के अंदर हमने इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। मिक्स अप नहीं करना आपने, जब हम HTML में लिख रहे थे बैकग्राउंड कलर, यानी कि वो हम डबल कोटेशन में लिख रहे थे, और स्टाइल लिख के आगे कोमा लगा के इज इक्वल टू, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ये हम स्टाइल बैकएंड पे, यानी कि तक बैकएंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये हम स्टाइल या डिज़ाइनिंग जरूर कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका कोड है, ठीक है, TRNTH चाइल्ड, ठीक है, ये इवन, और ये हम बैकग्राउंड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये यानी कि डिफरेंस था बैकग्राउंड कलर देने में, ठीक है। टेबल कॉल ग्रुप में देखते हैं क्या, वैरायटी ऑफ सेट में जाते हैं, ठीक है। स्टाइल सेम एज इट इज, ठीक है, सेम एज इट इज, ठीक है, सेम एज इट इज, ठीक है। चेंज कहाँ पे आया है, जब इससे पहले हम देखे थे टेबल के ट्रैक्ट हम शुरू कर देते थे TR, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इरेज कर देते हैं और हम यहाँ रन करते हैं,
देखिए इरेज हो गया। ठीक है, यानी कि इसका इसका चेंज ये है कि हमने जिस कॉलम को भरना है कलर के साथ, ठीक है, उसका उसको कॉलम कॉलम में क्लोज भी करना है, सॉरी कॉल ग्रुप में क्लोज भी करना है। ठीक है, उसका कॉल लिखना है। ठीक है, स्पैन लिखना है इज इक्वल टू 2 लिखना है। 2 के बाद हम 3 करते हैं, अगर 5 करते थे चलें, क्या डिफरेंस आता है देखें। ठीक है, तो ये इसका ये डिफरेंस है, सॉरी 2 करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह करते हैं, 2 वापस हो गया। ठीक है, आपको पता है बैकग्राउंड कलर में स्टाइल में आता है। ठीक है, तो ये अपना जब हम इस बॉडी से और HTML से बाहर लिखेंगे कलर को, तो वो हम, ठीक है, वो हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये टैग नया लगा के, ठीक है, 2 लिखा, उसके बाद हमने एज यूजली स्टाइल दे देना है, कलर जो मर्जी दे दे। ठीक है, ये नंबर्स में मेंशन है, हम यहाँ सिंपल रेड लिखते हैं एक दफ़ा, रेड कलर जो कि हमारा कॉमन कलर है। ठीक है, रेड हो गया, ठीक हो गया। तो ये इसका टैग है। हमने अगर फर्स्ट 2 कॉलम्स पूरे अगर हमने फिल करने हो तो, ठीक है। नाउ HTML लिस्ट, अब हम जिक्र करेंगे HTML टेबल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, HTML लिस्ट पे आए। ठीक है, HTML लिस्ट में HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। ट्राई टू योरसेल्फ पे जाएंगे। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, अब ये न्यू चीज़ है। ठीक है, देखिए हम वापस वहीं आ गए, HTML बॉडी स्टार्ट किया, HTML बॉडी क्लोज की। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बार बार इससे बताता हूँ, आपको छोटी सी के बात से बताता चला जाऊँ कि मुझे अभी तक याद है, आई थिंक 1 क्लास या 2 क्लास थी। तो हमें जब टीचर्स यानी कि हमें पढ़ाते थे, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की बुक्स होती थी, तो उसके अंदर जब यानी कि बहुत अच्छा स्टडी करवाते थे हमारे स्कूल वाले। तो उसमें जब वो हमें उस इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना ज़बानी सिखाते थे, वो इस तरह था कि एक लाइन को वो 10 बार पढ़ते थे ज़बानी, बुक पकड़ के, मेंशन नहीं करते थे वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो वो यानी कि एक माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा लिखा हुआ है, तो मेरा नाम मोहम्मद तलहा है, फिर से रिपीट करते थे, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा, मेरा नाम मोहम्मद तलहा। वो हमें बगैर अपनी बुक्स देखे भी हमें वो चीज़ ज़हन नशीन हो जाती थी। ठीक है, उसी एक लेक्चर में। ठीक है, तो वही चीज़ मैं मद्देनज़र रखते हुए आपको बार बार यानी कि वो चीज़ें रिपीट करता हूँ, तो आप कोडिंग पे बैठे फ़ौरन आप फटाफट आप ये HTML बॉडी लिखे, अंदर कोड शुरू कर दें। आपको स्टार्टिंग में यानी कि सोचने की ज़रूरत है पड़े, स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर ये सोच लिया तो बस आगे फिर क्या करना है। तो इस तरह चीज़ें आपको बार बार रिपीट होगी। तो असल काम हम जब वीडियो स्टूडियो पे जाएंगे तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये हम जब एक तरतीब से की लिस्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तवज्जो से आप देखें। ठीक है, मज़ा तब भी वीडियो स्टूडियो में आएगा जब इसको आप ठीक से समझेंगे। चलें, अच्छा, HTML बॉडी, ठीक है, ये आ गया HTML बॉडी। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद जी H2 एज यूजली हमें पता है, क्लोज किया और ये किया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने पैराग्राफ लिखा। कोई भी चीज़ हम जब डॉट में लिखते हैं, यानी कि हमने डॉट, कोई चीज़ को हमने लिस्ट देनी है और उसके पीछे हमने डॉट मेंशन कर देता है ताकि लिस्ट की शक्ल तैयार करे, उसके लिए सर जो टैग यूज हो रहा है ना, वो यूएल क्लोज। यूएल के अंदर क्या है, एल आई एल आई क्लोज। जितने लिखने हैं आपकी मर्जी, चाहे 10 लिखें 1000 लिखें। एल आई, यूएल के अंदर एल आई से शुरू करना, एल आई पे खत्म करना है, अंदर जो मर्जी लिखें। ठीक हो गया सर, ओके हो गया। देखें नाम चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से है। अब ये देखें, रन करते हैं या कॉफी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि यानी कि हमने हमारा एच, लेकिन हमने किसको चेंज किया जी, एच माई टू की हेडिंग है तो उसके नीचे लिखेंगे। ठीक हो गया, जो चीज़ जिसके अंदर लिखनी वो आपने ज़हन में रखना, जो चीज़ जिस टैग के बाहर लिखनी, जिस पैराग्राफ लाइन कोड के बाहर लिखनी, वो आपने ज़हन नशीन रखना, उसको आपने याद रखना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या है जी, वो तो हमारा था डॉट। अब हम नंबर्स देना चाह रहे हैं, नंबर्स 1 2 3। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, ओ एल, अंदर एल आई लिखेंगे, बाय चेंज हो जाएगा ओ एल। ठीक है, ओ एल क्लोज किया। ठीक है, यू एल एल आई, ओ एल एल आई। ठीक है, यू एल किसके लिए यूज होता है, डॉट के लिए। ओ एल किसके लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए। ठीक है, ओके है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अदर लिस्ट। ठीक है, ये इतने वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे इसको देख लेते हैं क्योंकि हमारा असल काम वही था जो हमने अभी किया है। इधर आए, ट्राई टू योरसेल्फ पे। ठीक है, वही एज इट इज। ठीक है, यानी कि उसको नेम दिया गया है, यानी कि वो पहले जो
टेबल होता है, पहले जो पॉइंट होता है उसमें सब बता दिया जाता है, उसके बाद उसको वन बाय वन बताते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में हम इसको अनऑर्डर लिस्ट कहेंगे। ठीक है, और हम ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे तो इसमें इसको ऑर्डर लिस्ट कहेंगे। ठीक है, इसका स्टैंड फॉर भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओएल का मतलब क्या है जी? ऑर्डर लिस्ट। ठीक हो गया। अब आ जाए जी अदर लिस्ट पे। राइट योर सेल्फ करते हैं। ठीक है, डीएल और डीटी। डीएल और डीटी किसके लिए यूज हो रहा है जी? कॉफी। ठीक है, लिखा उसके नीचे हम स्पेस दे के, जैसे हम अक्सर एप्लीकेशन में लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा स्पेस दे के हम आगे बात शुरू करते हैं, सेम वही है। ठीक है, ये देखें, डी टी, कॉफी, डी डी। तो ये डी और डी लिखा हुआ है सर, ये हमारे कॉफी के नीचे मेंशन होगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा हटके होगा। डी टी, डी डी। ठीक हो गया। ये टैग आपने इस काम, वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वही मैं आपको कहा है, जो हमने फर्स्ट में पढ़े हैं ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट, वो ज़्यादा हमारा यानी कि यूज़ होती है वेब डेवलपिंग में। ठीक है, और आपने ये हर वेबसाइट पे तकरीबन देखा होगा लिस्ट को। नाउ HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। ठीक है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं, व्हाट इज दिस। Here are the block level elements in HTML: एड्रेस, आर्टिकल, ए साइट, एटसेट्रा, जितने भी लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे यानी कि वही पैराग्राफ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। किस तरह? ठीक है, ओएल हमने देखा है, ऑर्डर लिस्ट। यूएल डॉट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, पैराग्राफ है। ठीक है, डीएल है, डी हम आगे पढ़ेंगे, डी डी भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, और एल आई भी हमने पढ़ लिया है, आई थिंक डी टी भी पढ़ लिया है। ठीक है, एच ई आर, एच आर सेक्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे। टेबल हमने यानी कि इसका किया है, जिक्र किया है। वीडियो ये हम नेक्स्ट यानी कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि वो टैग्स लिखे हुए हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं पहले, अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, स्पैन किस लिए यूज़ होता है? किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को बॉक्स में हाईलाइट करने के लिए, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, वही एचटीएमएल बोर्ड, एचटीएमएल पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिखा है। ठीक है, इसको हमने यानी कि स्पैन स्टाइल, इसको हमने स्टाइल, क्योंकि देखे ना, कोई भी चीज स्टाइल में, ये स्टाइल में आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे लाइन हो, अंडरलाइन हो, ऊपर हो, ये डॉटेड में हो, ये जैसे भी हो। ठीक है, ये पहाड़ की शक्ल का हो, ये वी की शक्ल का हो, ये कौन की शक्ल का हो, ये चीजें सब डिजाइन में या स्टाइल में आती हैं। ठीक है, और स्टाइल का जो अगला सेक्शन वो CSS होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक्स पे हैं जो HTML में जिक्र की गई हैं। ठीक है, ये टैग लगाना है आपने स्पैन का, इसको मेंशन कर दें। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, किसी भी लाइन, किसी पैराग्राफ, किसी भी वर्ड को अपने हाईलाइट करने के लिए, स्टाइल देने के लिए स्पैन यूज करते हैं। क्लोज किया है। ठीक है, उसके अंदर स्टाइल लिखा है। ठीक है, बॉर्डर, क्योंकि ये बॉर्डर की शेप बनी हुई है। ठीक है, उसके अंदर हमने सॉलिड ब्लैक उसका कलर दिया और साइज दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। इसको मैं 3px करता हूँ और आगे लिख देता हूँ ग्रीन। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट हम मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ज़्यादा रिपीट करते हैं किस। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें ये है कि इसमें आप कलर सॉलिड ब्लैक ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको इजी हो जाएगा ये समझना कि जहाँ पे जो कलर मेंशन, वैसे इसमें इसी तरह लास्ट हम जैसे मर्जी चेंज कर सकते थे। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, तो ये जो कलर हमें मेंशन किया है यानी कि बोर्ड का, ये ब्लैक ही होगा। ठीक है, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अभी हमने ट्राई नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई भी करेंगे, शायद नंबर से चेंज होता हो। ठीक है, इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी, कौन सी चीज़ चेंज होनी है, कौन सी नहीं होनी है, कौन सी कैसे होनी है, ताकि आप ये ना हो कि चेंज ना हो और आप समझे पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्पैन में इस तरह से होता है, स्टाइल दे के, तो अंदर आप जो मर्जी मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट।
HTML क्लासेस। ठीक है, राइट योर सेल्फ पे जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी हमारी डिजाइनिंग थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन में जा रही है। ठीक है, और ये आपको बहुत आगे मजा आने वाला है। साइज साइज जैसे हम पढ़ रहे हैं आपको मजा आएगा, यकीन करके काम करने का बहुत मजा आएगा आपको। आप ऐसे कोडर बनेंगे, साथ साथ इन कोडिंग पे बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा दिन कब गुजर गया और थकन भी नहीं हुई। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेना कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस वक्त यानी कि ऑनलाइन में सबसे मज़े का और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एक्सपेंसिव वर्क है पैसा कमाने वाला, वो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये पूरा एक समंदर है, इसमें से आप एक गिलास पकड़ लें तो इजीली आप सारी ज़िंदगी यानी कि आप अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी हैंडसम लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं। नाउ HTML स्टाइल, जैसे कि आपको पता है, हेड काम किया हुआ है, जैसे हम पहले टेबल्स में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सर चेंज करना होता है ना। ठीक है, क्या करना है जी, किसी भी बड़े पैराग्राफ को इन्होंने तो मेरे हम मार्जिन 20, अगर हम इसको 10 करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, 10 किया। ठीक है, और इधर से हमने इसको सॉरी 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 10 किया, तो ये रन हो गया। ठीक है, यानी कि ये साइज पैडिंग आपको पता है, साइज पैर ये जो ये बॉक्सेस के साइज छोटा करते हैं। मार्जिन इसको आगे मार्जिन देता है, यानी कि इसका आगे लेंथ बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से होता है। अगर हम इसको 70 करते हैं, ठीक है, तो ये यानी कि हमारा अपना जो साइज है, अपने जो स्पेस है वो यानी कि अ, छोड़ता जाता है और नीचे आता जाता है और आगे लेंथ बढ़ाता जाता है। ठीक है, इसको हम वापस करते हैं। ठीक है, तो ये रन किया। ठीक है, कौन सी चीज़ें हम पहले रिपीट कर चुके हैं, हेड का पता है, स्टाइल का पता है, क्लोज किया है। ठीक है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर का पता है, कलर वैसे भी हम कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर है, और ये हमने कलर उस टेक्स्ट को दिया है। ठीक है, बॉर्डर ब्लैक किया हुआ है, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मार्जिन 20 px पैडिंग का हमें पता है। ठीक है, तो इधर हमें मार्जिन न्यू चीज़ थी हमारे लिए, वो हमने देख ली। ठीक है, कलर का आपको पता है। ठीक है, एज यूजली हम यानी कि सिंपल कलर भी डिस्कस कर सकते हैं। अब जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अब यानी कि डॉट सिटी के साथ हमारा ये सब कुछ होगा। ठीक है, यानी कि पूरा एक बैकग्राउंड कलर आएगा और इसके अंदर ये टेक्स्ट है, ये चेंज होगा किसके साथ सर, डॉट सिटी के साथ। डॉट सिटी लगाएंगे तो ये वर्क होगा। डॉट सिटी ये एक टेक्स्ट है, एक टैग है जो इसके लिए यूज होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सर div पे। हमने कहा था आगे जिक्र करेंगे, ये बॉडी और HTML से बाहर लिखेंगे। div क्लास सिटी, हेडिंग दी हमने लंदन। ठीक है, यानी कि हमने डिज़ाइन, स्टाइल, कलर, बॉर्डर, हमने साइज जो भी वो अंदर दिया है। ठीक है, इसके स्टाइल के। ठीक है, हेड जो स्टाइल के, और HTML बॉडी के अंदर, हेड जो स्टाइल के अंदर, और उसके जो हम नीचे हम स्केलेटन बनाएंगे वो हम सर HTML बॉडी के, इसको HTML बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग, पैराग्राफ्स, ये जो div है जो भी आगे हम पढ़ेंगे वो इसके अंदर वर्क होगा। div क्लास सिटी। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखा है उन्होंने, और ये div क्लोज किया है। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पे यूज किया है सर डॉट सिटी, तो हम यहाँ भी सिटी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ भी सिटी यूज करेंगे, यहाँ भी सिटी यूज करेंगे। ठीक है, तीनों एक जैसे हैं, जितनी आगे बॉक्सेस बढ़ाए जाएंगे वो लिखते हैं। ठीक हो गया, तो इधर अगर मैं इसको लंदन की बजाय, बल्कि पेरिस की बजाय अगर मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान चेंज हो गया है। ठीक है, और ठीक है, तो जैसे हमने चेंज किया यानी कि पाकिस्तान हमने इसमें चेंज किया है अपनी तरफ से। ठीक है, इसके अलावा आप यानी कि ये तो गिवन यानी कि टैक्स दिया गया है, तो आप कुछ भी यानी कि इसमें मेंशन कर सकते हैं। मकसद हमारा था यानी कि स्टाइल, हेड में यानी कि सॉरी हेड से स्टाइल। ठीक है, ये हमारी अंदर डिजाइनिंग करता है। ठीक है, ये जो हमारा टैग स्टाइल है, ठीक है, ये जो कोड है इसके अंदर जो आप मेंशन करते हैं, ठीक है, उस टैग के अंदर उस कोड का जो भी हम मेंशन करते हैं उसका जो वर्क होता है वो वर्क यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे पैडिंग का आपको पता है ये ब्लॉक्स हैं, ये छोटे या बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसका मार्जिन है। ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, जो हमारा ये साइड में बॉर्डर दिया गया है। ठीक है, साइज भी है, कलर भी है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर वो है हमारा यानी कि टोमेटो कलर जो भी है। अभी इसको यहाँ पे फर्स्ट करें, ग्रीन कर देते हैं।
तो इसको अगर रन करते हैं तो ये देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर जो कलर है जैसे वाइट है, यानी कि टेक्स्ट का जो अपना कलर है, ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है, तो ये रेड हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि इसमें चेंजेस होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई होगी, ये ओके हो गया। उसके बाद जी हम कलर्स आई थिंक पढ़ लिया था। क्लासेस, ठीक है, ये क्लासेस हम डिस्कस किया। अब हम चलते हैं HTML आईडी पे। HTML आईडी, ठीक है। अब इसका की डेफिनेशन है, अब HTML ID attribute, ठीक है, HTML ID attribute used to specify a unique ID for an HTML element, ठीक है। यानी कि you can have more than one element with the same ID in an HTML document, ठीक है, using the ID attribute. The ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The value of the ID attribute must be unique within the HTML document, ठीक है। ये अब हम स्टडी करके ट्राई करके एग्जांपल तो हम इसको समझेंगे। हेड और हेड, ठीक है। हेड टू हेड स्टाइल हमें पता है, हम जैसे HTML बॉडी में हम ये रिपीट करते हैं, वही H2, वही आगे नीचे पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या हुआ है जी सर? काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। H1 में या पैराग्राफ में जब भी हम कुछ स्टाइल देते हैं सर, ठीक है, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो HER रेफरेंस हो, अब वो ID हो, ठीक है, चाहे वो div हो, जो भी है वो हम H1 यानी कि उसके ये वाले हम जो है ना ब्रैकेट इसमें लिखते हैं, इसमें मेंशन करते हैं। ये इससे इसके H1 की जो है ये इसके अंदर लिखते हैं, इससे बाहर नहीं लिखते, ठीक है। बाकी उसको क्लोज वैसे ही करते हैं, ठीक है, और जो हमने नेम दिया होता है वो हम लिखते हैं इसके मिड में, ठीक है। अब ID माई हेडर, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसको मिड में ले आता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट करें इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल हो गया, एक तो ऊपर चला गया, ऊपर से कलर भी आपका खत्म हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से स्टाइल है जी, ठीक है। हैश माई हेडर, क्योंकि यूज CSS टू स्टाइल एन एलिमेंट विद द ID माई हेडर, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा है? ये पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। H1 में H2 में हेडिंग लिखी है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्योंकि माई हेडर पे हमने अप्लाई करना है, तो आपने ऐड माई हेडर, यानी कि आपको पता है कि जिस हम HTML बॉडी के अंदर जिस चीज पे स्टाइल अपना वो करते हैं, यानी कि उस पे कैरी करते हैं, ठीक है, उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐश माई हेडर, वही ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर वो आपको पता है लाइट ब्लू कलर, उसके अंदर जो है ब्लैक है, ठीक है। पैडिंग जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था 60 px है, 40 px सॉरी। और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में, ठीक है। ये आपने एक टैग है जो याद रखना है, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट अलाइन वो है सेंटर, ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं, देखिए लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेंटर, ठीक है, इसको हम करते देखिए सेंटर में चला गया, ठीक है। अब जो है जी हमारा ID, ठीक है, इसके अंदर माई हेडर हमने ये H1 जो हमारा ये हेडिंग दी गई है, H2 में तो हमने दिस इज एट्रीब्यूट लिख दिया ना, ठीक है। H1 में हमने ID माई हेडर लिखना, ठीक है, क्योंकि माई हेडर पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो ID माई हेडर आएगा, उसका आगे यानी कि ऊपर जो माई हेडर लिखा गया है, ठीक है, ID के अंदर वो आपने H1 में मेंशन करना है, ठीक हो गया, और माई हेडर उसका नेम है, ठीक है। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको हम एक दफ़ा क्लोज करते हैं। ये जो हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, ठीक है। हम जो ये पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये 50 पॉइंट्स है, इसमें से हम 20 से 25 पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं हैंडसेट वेबसाइट बनाने के लिए इनफ थे, लेकिन हमने ऐसा करना नहीं, हमने एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखना है, ताकि ड्यूरिंग वेबसाइट क्रिएटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू या ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको कोई भी क्वेरी ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। HTML आई फ्रेम्स,
ठीक है, एच टी एम एल सेट हाई एंड विड्थ, ट्राई टू योरसेल्फ पे जाएं। एच टी एम एल बॉडी, एच टी एम एल बॉडी में एच टू है जो पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। आई फ्रेम एस आर सी, ठीक है। डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम, हाइट इतनी है जी, विड्थ इतनी है जी, टाइटल उसमें ये लिखा हुआ है, आई फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है, और आई फ्रेम। अच्छा जी, अब ये क्या वर्क करता है जी, हमारे पास जो आई फ्रेम हमारा, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, अब इसको रन करते हैं, ये देखें इरेज हो गया, ठीक है। तो अब इसको वापस लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पूरा काम करेगा, क्या काम करेगा सर? ये हमारा ये काम करेगा, यानी कि दिस पेज इज डिस्प्ले इन अ फ्रेम, ठीक है। अभी यानी कि ये जो हमें टेक्स्ट गिवन है, दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन फ्रेम, तो ये ऊपर कहीं मेंशन नहीं है, ये ऊपर कहीं मेंशन नहीं है। ये वो हमें बता रहे हैं हमारे टैग अप्लाई करने के बाद, यानी कि आई फ्रेम आपने लेना है एस आर सी डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम, ठीक है। आपने सेम इसको ऐसे ही मेंशन करना है। हाइट और विड्थ आपकी मर्जी से है, ठीक है। अगर हम यहाँ 300 कर देते हैं, 300, और ये हम कर देते हैं 500, ठीक है। इसको करते हैं तो ये देखें डिस्प्ले आपका इंक्रीज हो गया, जो आपका बॉक्स है, फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो सर टैग है, ये सारा हमने इसके अंदर मेंशन किया है, ये पूरा एक टैग है। वो तो आगे तो क्लोज किया हुआ है ना, ठीक है। आई फ्रेम एस आर सी डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम, ये तो आपने लिखना ही लिखना है। हाइब्रिड, ठीक है। और टाइटल आपने क्या देना है? आई फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है। टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं, आई फ्रेम एग्जाम्पल आपने टाइटल यानी कि दे दिया अपने पास से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बॉक्स आएगा, ठीक है, जिसकी इस तरह से शेप होगी और अंदर ये हमें डिस्प्ले होगा कोड की तरफ से, ठीक है। आउटपुट जो हमें हमारे कोड के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें ये मिलेगा, ठीक है। टैग आई फ्रेम एस आर सी डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, ठीक ठीक है, लेकिन हम उसको उतना ही ईजी वे में ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें अपनी यानी कि नोट डाउन करनी है। हाइट विड्थ, ठीक है, ये ऑप्शनल है। और यानी कि आप इसको खुद से चेंज कर सकते हैं। टाइटल आपने कोई भी नाम दे दिया, आई फ्रेम क्लोज करना है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो इस तरह रन होगा, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर होगी। अच्छा जी, हमारा जो था HTML का हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने CSS का बेसिक पढ़ा था थोड़ा, ठीक है। अब हम आ गए हैं सर HTML जावास्क्रिप्ट, जैसा कि वो स्टार्टिंग में बताया था। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप अच्छे फ्रंट एंड कोडर बन सकते हैं, अच्छे, ठीक है। और जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई कसर रहने नहीं वाली, ठीक है। बिल्कुल आप यानी कि किसी भी इंटरव्यू में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी भी कंपनी में इजीली इंटरव्यू पास करके और अच्छी जॉब आप हेल्प कर सकते हैं अपनी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं HTML जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में डिजाइनिंग ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाती है, ठीक है। CSS में कलर शलर, विड्थ हाइट फॉन्ट साइज ये वगैरह ज़्यादा इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो तो हम जब CSS में जाएंगे तो वो आगे तफसील में पढ़ेंगे। बेसिक यानी कि जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी CSS से ज़्यादा एडवांस है, तो ये तीनों लैंग्वेज मिलके हमारी फ्रंट एंड बनती हैं, फ्रंट एंड वेबसाइट क्रिएट करने का बहाना बनती है, समझे, ठीक है।